टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960, 1962, 1965 या फिर 1970? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1965। इस साल बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीएसएफ ने सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता की है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य ड्यूटी फॉर लाइफ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, चर्चा में रहा शब्द एथेरियम किससे संबंधित है? कोविड-19 वैक्सीन, शूद्र ग्रह, क्रिप्टो करेंसी या फिर आकाशगंगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिप्टो करेंसी। एथेरियम बिटकॉइन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बताई गई है। जल्द ही एथेरियम का अधिक उन्नत संस्करण एथेरियम 2.0 लॉन्च किया जा रहा है। एथेरियम 2.0 बिटकॉइन की तुलना में अधिक तेज, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल होगा। बिटकॉइन के $360 बिलियन की तुलना में एथेरियम की मार्केट कैप $70 बिलियन है। गौरतलब है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट सेमेरू नामक ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना देखी गई है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। हाल ही में माउंट सेमेरू में विस्फोट की घटना देखी गई है, जिसके चलते 4600 से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र से निकाला गया है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 2968 मीटर है और यह योग्याकार्ता शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इस ज्वालामुखी के 10 किलोमीटर के दायरे में लगभग 1.25 लाख लोग रहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूव करने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या फिर जर्मनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। कोरोना से लगातार बढ़ती मौतों के कारण स्थिति से निपटने के लिए ब्रिटेन ने एक वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। ब्रिटेन ऐसा करने वाला पहला पश्चिमी देश भी बन गया है। इससे पहले माना जा रहा था कि यूएसए ही सबसे पहले वैक्सीन को अप्रूवल देगा। यूके ने अमेरिका की एक बड़ी दवा कंपनी फाइजर द्वारा विकसित वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। इस वैक्सीन के निर्माण में जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक की मदद ली गई थी। इस वैक्सीन का नाम BNT162b2 है। फाइजर कंपनी वैक्सीन अपने अंतिम क्लिनिकल ट्रायल में 90 से 95% तक असरदार साबित हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 5 जनवरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण और इसके विनाशकारी परिणामों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। गौरतलब है कि यह दिवस 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वालों की याद में हर साल मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से घातक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो गई थी और उस आपदा का प्रभाव 35 से अधिक वर्षों के बाद भी महसूस किया जाता है। इस वर्ष का विषय प्रदूषण नियंत्रण उपायों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रदूषण को रोकने के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। चक्रवात चक्षु उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता है। इन चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उच्च अक्षांशों में महाद्वीपीय भागों में होती है, या फिर हिंद महासागरीय क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नामकरण के लिए एक सुस्पष्ट नामावली का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उच्च
अक्षांशों में महाद्वीपीय भागों में होती है। चक्रवात निवार के बाद भारत के पूर्वी तटों पर एक और चक्रवाती तूफान आने का पूर्वानुमान किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न इस चक्रवात का नाम बुरेवी रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु और केरल के तटों पर इससे भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है। चक्रवात एक वायु प्रणाली है जिसमें पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर तीव्र गति से चलती हैं। निम्न अक्षांशों में आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इनकी उत्पत्ति अमूमन उष्ण महासागरों में बने गहरे निम्न दाब केंद्रों के कारण होती है। चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में काफी उच्च तापमान के कारण आने वाली पवनें गर्म होने से संवहनीय प्रक्रिया के कारण ऊपर उठ जाती हैं, जिससे यहाँ निम्न दाब बना रहता है। इस क्षेत्र में मौसम साफ होने के कारण इसे चक्रवात चक्षु कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हमेशा सुर्खियों में रहने वाला पेरिस समझौता 2015 संबंधित है जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयासों से, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन हेतु पारस्परिक सहयोग से, वन्यजीव संरक्षण हेतु गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए अंतर सरकारी तंत्र से, या फिर उप सहारा क्षेत्र में बढ़ते मरुस्थलीकरण के प्रसरण की रोकथाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयासों से। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने हाल ही में उच्च स्तरीय मंत्रालयीय शीर्ष समिति की स्थापना की है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। समिति उन जलवायु परिवर्तन मुद्दों पर सहयोगात्मक प्रतिक्रिया देगी जो बताते हैं कि भारत नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सहित पेरिस समझौते की जिम्मेदारियों को पूरा करने की दिशा में कार्यरत है। यह समिति भारत के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी NDCs के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। वहीं भारत के कार्बन मार्केटिंग के विनियमन के लिए यह समिति राष्ट्रीय अधिकरण के रूप में काम करेगी। NDCs पेरिस समझौते में शामिल देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में किए गए स्वैच्छिक प्रयास हैं। पेरिस समझौते को 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क की COP21 में अपनाया गया था। यह समझौता जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए देशों के संयुक्त प्रयास पर जोर देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, US एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा हाल ही में जारी किए गए वायु प्रदूषण के आंकड़ों के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? नई दिल्ली, लाहौर, काठमांडू या फिर बीजिंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाहौर। US एयर क्वालिटी इंडेक्स ने हाल ही में वायु प्रदूषण के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का लाहौर शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। सूचकांक के अनुसार लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM की रेटिंग 423 दर्ज की गई है। इस सूची में नई दिल्ली को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है, जिसका PM स्तर 229 है। नेपाल की राजधानी काठमांडू को 178 PM स्तर के साथ तीसरे स्थान पर रखा गया है। US पर्यावरण संरक्षण एजेंसी 50 से कम AQI को संतोषजनक मानती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक संवैधानिक निकाय है। इस अधिकरण का मुख्य कार्य पर्यावरण और वन संरक्षण से जुड़े मामलों का तीव्र निपटान करना है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया से आबद्ध है, या फिर यह अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4 या फिर केवल 1 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 2 और 4। दिल्ली NCR और जिन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब है, उन शहरों में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कुछ दिनों पहले पटाखों की बिक्री और उपयोग को बैन कर दिया था। NGT ने अब उसे और आगे तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि क्रिसमस डे और नव वर्ष के मौके पर हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है। बता दें कि NGT एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत हुई थी। इसे पर्यावरण एवं वन संरक्षण से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें
पीड़ित व्यक्ति को राहत और मुआवजा देने के मामले भी शामिल हैं। एनजीटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करता है और यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया से आबद्ध नहीं है। एनजीटी के दायरे में निम्न अधिनियम आते हैं जिन पर वह सुनवाई करता है: जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मेघालय राज्य के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वर्ल्ड बैंक, IMF, अफ्रीकी विकास बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक के साथ 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। ऋण समझौते का उद्देश्य मेघालय राज्य के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करना है ताकि राज्य के घरों, उद्योगों और व्यवसायों तक पहुंचाई जाने वाली बिजली की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। यह ऋण समझौता राज्य की 24/7 पावर टू ऑल इनिशिएटिव को मजबूती देगा। एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय मनीला में है। यह बैंक एशिया प्रांत क्षेत्र की समृद्धि, समावेशी और सतत विकास के लिए काम करता है। वर्तमान में इस बैंक के 68 सदस्य शामिल हैं। यह सदस्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऋण और तकनीकी सहायता देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस राज्य के लिए आदि महोत्सव के पहले वर्चुअल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने मध्य प्रदेश राज्य के लिए आदि महोत्सव के पहले वर्चुअल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 1 दिसंबर 2020 से शुरू हुए इस 10 दिवसीय महोत्सव की मेजबानी ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट www.tribesindia.com पर की जा रही है। इसका मुख्य फोकस आदिवासी शिल्प और मध्य प्रदेश की संस्कृति पर रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का वर्चुअल संस्करण आदिवासियों के जीवन और आजीविका के बदलाव में सहायता देने का एक अन्य प्रयास है। आदि महोत्सव एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की जा रही है? बेतवा नदी, सरयू नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।